नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे आपकी प्रश्नावली 17.7 के बारे में। यानी अपनी 17वीं प्रश्नावली चल रही थी जिसमें अपने 17.6 तक कर चुके हैं। आज अपन करेंगे 17.7 जिसमें अपन पढ़ना है माध्यक। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो ये सवाल है माध्यक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्नावली में 4 ही सवाल हैं और एक उदाहरण। अगर आप इन 5 सवालों को कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे एग्जाम में आपको इनमें से एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप बहुत ध्यान से कीजिएगा इन प्रश्नों को और बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। अगर आप एक सवाल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अपन एक एक सवाल करेंगे। अगर आप लगातार इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो माध्यक का सवाल आपका 6 नंबर का कहीं भी गलत नहीं होने वाला है। एग्जाम में आपको 6 में से 6 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। देखो आपको करना क्या है, सवाल किस तरह से करना है। पहले सवाल को समझते हैं फिर उसको हल करते हैं। देखो सवाल में दिया हुआ है 100 छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं। 100 विद्यार्थी उनके छात्रों के प्राप्तांक दिए, इनके माध्यक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे सवाल में आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है। देखो प्राप्तांक 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और इनकी छात्रों की संख्या मतलब बारंबारता यानी F 6, 20, 44, 26, 3 और 1 दिया हुआ है। अब आपको इसके माध्यक का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो मान दे रखे हैं उनके सीधे सीधे पहले यहां लिख दो। ये प्राप्तांक, यहां हो जाएगी छात्रों की संख्या, ये छात्रों की संख्या। इसके जो मान इस तरह से है उसको ऐसे लिख दो, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, इनके जो बारंबारता यानी F का मतलब ये क्या होता है, छात्रों की संख्या F, तो ये है 6, 20, 44, 26, 3 और 1। आपको जब भी माध्यक ज्ञात करना है, मैंने एक चीज बताई थी आपको क्या ज्ञात करना है, इनका CF। CF मतलब क्या होता है, संचयी बारंबारता। क्या मान होता है, संचयी बारंबारता। कैसे निकालते हैं वो भी आपको याद है। देखो ये 6 का 6 यहां लिखेंगे। अब 6 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। अब 26 में 44, देखो इस तरह से जोड़ते जाना है। 26 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 और 44 70। 70 में 26 जोड़ेंगे तो 96, 96 में 3 जोड़ेंगे तो 99 और 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100। फिर आपको क्या करना है, F को जोड़ के लिख लेना है। F को जोड़ेंगे तो देखो 6, ये देखो 20 और 6 26, 26 और 44 70, 70 और 26 96, 96 और 3 99 और 1 100। यानी इसको n लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, n। सिग्मा F की जगह यहाँ पर क्या लिखना है, n। फिर आपको उसी तरह यहाँ पे सवाल को यहाँ देखो किस तरह से हल करना है। सवाल हल करना, देखो ये लाइनें फिक्स है, आपको इसी तरह सवाल करना है। यहाँ n/2 बराबर 100/2, यानी 100 में 2 का भाग देना। ये जो n आया है इसमें अपन 100 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 50। बात इंपॉर्टेंट यहां पे है, ये जो अंतिम पद है CF का और जो n का मान है वो हमेशा बराबर होगा। इसका अंतिम वाला पद और n का मान हमेशा बराबर होगा। अगर किसी में भी कोई दिक्कत आ रही है इसका मतलब या तो आपने इसमें ऐसे जोड़ने में गलती की है या फिर इनको सबको जोड़ने में कोई ना कोई गलती है। तो उसको आपको ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। तो ये n/2 आपको समझ में आ गया। यहां जितना भी मान आएगा उसमें 2 का भाग करके निकाल लेंगे। अब यहां पर अपने को लिखना है 50 से ठीक बड़ी CF या संचयी बारंबारता। देखो इस लाइन में 50 से ठीक बड़ी कौन सी है, 50 से जस्ट बड़ी 70 है। किसमें, इसमें देखना है CF में, तो 70 है। अब ये 70 माध्यक नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अब अपन लिखेंगे 70 के संगत वर्ग का मान। संगत वर्ग यानी इसके सामने की वर्ग कितनी है, 40 से 50। अब अपने को ये तो पता चल गया कि ये जो माध्यक है वो 40 और 50 के बीच में आएगा, 40 से 50 के बीच में आएगा। लेकिन परफेक्ट कितना है वो अपन निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, सूत्र। सूत्र में देखो अपन मान जो होता है वो ये होता है। देखो पहले सूत्र लिख लेते हैं, m बराबर n/2 माइनस CF
बटे एफ इंटू एच। ये अपना माध्यक का सूत्र है। माध्यक सूत्र होता है m बराबर n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। अब आपको देखो ये मान कैसे निकालने हैं। आपने क्या किया था, इस लाइन को लिया था, ये वाली, यानी इस लाइन के अंदर आपका क्या है 40 से 50 मान आया था। अब यहां पे देखो एक एक मान निकाल दो। n बटे 2 तो आपको ने पहले निकाल रखा है, सी एफ का मान देखो यहां पर, सॉरी यहां पर सूत्र के अंदर आपको क्या लिखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, L प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ। थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे L लिखना है। तो सबसे पहले अपन L का मान निकाल लेते हैं। तो देखो L का मान क्या होगा, जे आपने ये लाइन खींची है, ये जो मान रखा है इसके अंदर जो पहला मान है, ये वाला जो मान है वो किसका मान है, जो भी यहां पर आप वर्ग निकालोगे संगत वर्ग, उसका जो पहला मान न्यूनतम मान ये कितना होगा, ये होगा L। समझ में आ गया, L यानी इसका जो पहला मान होगा वो होगा L। L के बाद में n बटे 2 आपने पहले ही निकाल रखा है 50 CF। अब यहां पे बच्चों की सबसे ज्यादा गलती होती है CF में। किसमें गलती होती है, CF में। आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। देखो CF ये यहां पर 70 नहीं लेना है, CF क्या नहीं लेना है, 70 नहीं लेना है, CF इससे ऊपर वाली संख्या लेनी है। ये जो लाइन है इससे जस्ट ऊपर वाली CF लेनी है। अगर ये 70 लेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो CF जस्ट इससे ऊपर वाली ये लेनी है 26। अब देखो F और H का मान बचा है। F बराबर F तो ये रहा बीच में, देखो ये जो बीच में मान आ रहा है ना F वाला, यही लेना है F। तो F हो गया 44 और लास्ट में H का मतलब होता है इनका अंतर कितने कितने की संख्या बढ़ रही है। जैसे 30 में से 20 घटाएं तो कितना आ जाएगा, 10 10 का सबका मान बढ़ रहा है। देखो 20 में 10 जोड़ा तो 30, 30 में 10 जोड़ा तो 40, 40 में 10 जोड़ा तो 50, यानी 10 10 का मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। अब आपको बस इस सूत्र में मान रखना है और इसको हल करना है। देखो मैं मान रख रहा हूँ, L की जगह रखा मैंने 40 प्लस n बटे 2, n बटे 2 का मान कितना है 50 माइनस CF का मान कितना है, देखो CF का मान ये है, या C लिख दो यहाँ पे, या सिर्फ C भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, यहाँ पर सिर्फ C भी लिख सकते हैं। तो इसका मान कितना है 26। यहां देखो ये कभी भी ऊपर वाली संख्या पीछे वाली संख्या बड़ी नहीं होगी, इससे ध्यान रखना आगे वाली से। F का मान कितना है 44 इंटू H का मान कितना है 10। आपको सिर्फ इसको हल करना और आंसर आ जाएगा। ये 40 है ना, इसको सबसे लास्ट में जोड़ना। आप पहले इधर वाले को हल कर दो। 50 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा 24 बटे 44 इंटू 10। तो ये देखो 4 के पाड़े से कट रहा है, कितने के, 6 चौके होता है 24, 11 चौके 44। अब आप चाहें तो यहां पर एक काम कर सकते थे कि पहले 24 को 10 से गुणा करके 44 का भाग भी कर सकते हैं, लेकिन जो संख्या कट रही है उसको काट भी सकते हैं। तो अपने पास जो संख्या बच गई वो इस प्रकार बची है 40 प्लस 6 को, अब देखो ये जो संख्या होगी इससे गुणा होगी 60 बटे 11। तो याद आएगा 40 प्लस 60 में 11 का भाग देना, तो 11 पंजे होता है 55, पीछे बचेगा 5, 11 चौके 44, फिर बचा पीछे 6, फिर से आएगा 11 पंजे 55। इसको जोड़ लेते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 40 में 5.45, 40 और 5 45, तो 45.45 आ जाएगा। ये आ गया इसका माध्यक। ये क्या आ गया इसका माध्यक। देखो ये 40 और 50 के बीच में 45, 40 और 50 के बीच में आता है। देखो यहाँ पे सवाल को दोबारा से समझते हैं, क्या तरीका लगाना है। सबसे पहले आपको टेबल के अंदर जो प्राप्तांक वर्ग दिया उसको ऐसे लिख लें, F का मान ऐसे लिख लें। एक ही चीज आपको माध्यक के अंदर निकालनी है, वो है CF। CF निकालने के बाद में आपको ये n का मान निकालना है। फिर यहाँ पर लिखना है n बटे 2 से ठीक बड़ी संख्या हमारे पास है, n बटे 2 का मान 50, 50 से ठीक बड़ी CF 70। ठीक है, अब 70 के संगत वर्ग, संगत चर नहीं लिखना है, वर्ग है। देखो 20 से 30, 30 से 40, इसलिए क्या लिखना है, संगत वर्ग का मान कितना है इसके 70 के सामने यहाँ पर प्राप्तांक में 40 से 50, तो यहाँ लिखा 40 से 50। अब आपको सूत्र के अंदर जो जो मान चाहिए वो मान लिख लो। L का मान क्या होता है, ये पहला मान 40, CF का मान इससे जस्ट ऊपर वाला मान होगा, ध्यान रखना। CF का मान आपको ये ही लेना है, CF कह दो या सिर्फ C कह दो। फिर F का मान, ये रहा F का मान तो बीच में है आ रही है 44। H का मान मतलब कितने कितने की संख्या बढ़ रही है, और वो सारा मान अपन सूत्र में रखेंगे और इसको हल करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। तो ये था इसका पहला सवाल।
इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। अगर पहले सवाल में आपको कहीं भी डाउट रह गया है या अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो दूसरा सवाल अपन देखेंगे तो लगभग आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको करना क्या है, जैसे वीडियो कंप्लीट होता है फिर आपको एक दो सवाल अच्छी तरह करके देखने हैं। अगर आप इन 5 सवालों को कर लेते हैं, 4 सवाल आपकी प्रश्नावली के, ठीक है, इनमें से ही 3 ही करने आपको, ठीक है, और मेन तो 3 ही सवाल है और एक उदाहरण। उदाहरण वैसा ही है जैसा पहला सवाल है, बिल्कुल आप देखेंगे बिल्कुल एक जैसा है, सिर्फ h का मान अलग है, बाकी सवाल एक जैसा है। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको अच्छी तरह आपको सबको करना है। तो दूसरा सवाल देखते हैं। दिया हुआ है एक कक्षा के छात्रों के प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए हुए हैं, इसके आपको माध्यक ज्ञात करने। तो उसी तरह की सारणी आपको दे रखी है, छात्र और प्राप्तांक दिए हुए हैं, तो अपन प्राप्तांक दिए हुए हैं तो अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्राप्तांक, फिर है छात्रों की संख्या, इस कहानी को ऐसे बढ़ा लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये अपने क्या है, अपने सारणी बना ली। अब f का मान है, ये क्या है f, इसका मान लिख लेते हैं 4, 28, 42, 20 और 6। CF निकालना है। जब भी आपको माध्यक आए तो CF पहले दिमाग में आना चाहिए। माध्यक में एक एक्स्ट्रा टेबल बनाते हैं, मतलब एक एक्स्ट्रा लाइन बनाते हैं जिसमें CF लिखते हैं। कैसे निकालना है, 4 का 4 लिखेंगे। अब इस 4 में ये नीचे वाली संख्या 28 जोड़ेंगे, 28 और 4 कितने होते हैं 32। अब 32 में 42 जोड़ेंगे तो 74, 74 में 20 जोड़ेंगे तो 94, और 94 में 6 जोड़ेंगे तो 100। इनको भी जोड़ के देख लेते हैं क्या ये 100 आ रहा है। ये होता है n बराबर 4 और 28 32, 32 और 42 74, 74 और 20 94 और 6 100। ये भी सही आ रहा है, मतलब बिल्कुल सही है। अब लिखेंगे यहां वही तरीका है, देखो यहां n/2 बराबर 100/2, 100 में 2 का भाग देंगे तो 50। अब अपने को क्या देखना है, 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, देखो इस लाइन में 50 से ठीक बड़ी ये है 74, तो अपन लिख देंगे 74। अब आपको क्या लिखना है, 74 के संगत वर्ग का मान, यानी उसके सामने वर्ग कितना है, 74 के सामने 20 से 30। यानी ये तो अपने को पता चल गया कि इसकी जो माध्यक आएगा वो 20 से 30 के बीच में आएगा। लेकिन पूरा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को सूत्र लगाना पड़ेगा। सूत्र क्या होता है, माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस c/f इंटू h। यहां देखना एक l बिल्कुल इस लाइन के सामने रहना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है, ये l बिल्कुल इस लाइन के सामने प्लस लगा के आपको लगाना है। यहां देखो कई बार c भी लिख देते हैं सिर्फ, या cf भी लिख देते हैं। चाहे तो आप cf भी लिख सकते हैं या सिर्फ c भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। अब आपने को क्या करना है, मान निकालना है। मान देखो 20 से 30 वाला आया था, तो एक बार इसको इस तरह से कर लेते हैं ताकि अपने को सवाल अच्छे से, पेपर में आपको नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए बताया। चाहे तो आप इस तरह से कर सकते हैं। L बराबर, L क्या होता है, इसकी जो मान है इसकी न्यूनतम सीमा यानी कम वाला मान 20। उसके बाद में n/2 तो आपको पहले निकाल रखा है CF। CF आप बताएंगे इस बार क्या लेंगे। देखो CF क्या होगा, क्या 74 होगा या 32 होगा। 74 नहीं लेना है, इससे ऊपर वाला मान लेना है, इस लाइन से ऊपर वाला मान लेना है। तो कितना आ जाएगा 32। इसके बाद में अपने को f का मान निकालना है। f इस लाइन में बीच में देखो कितना आ रहा है 42, तो f बराबर हो गया 42। और h बराबर कितने कितने संख्या बढ़ रही है, 0 में 10 जोड़ा, 10 में 20 जोड़ा, सॉरी 10 में 10 जोड़ा तो 20, यानी 10 10 का मान बढ़ रहा है। नहीं समझ में आए तो पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या, जैसे 20 में से 10 घटा के देख लो कितना आएगा 10। ये h का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अपने को ये मान उठा के इस सारणी में, मतलब इस सूत्र में रखने हैं। l की जगह 20 प्लस n/2 50 माइनस CF का मान 32 बट्टे f का मान 42 इंटू h का मान 10। ये जितने भी मान थे मैंने रख दिए। देखो l की जगह ये l था, यहाँ 20 रखा क्योंकि l का मान 20 है।
n/2 का मान हमने 50 निकाला था, ये 50 रखा, ये n/2। CF की जगह देखो 32, ये रहा, यहाँ 32 रखा। गुणा में h का मान 10 है, 10 रखा, बट्टे में f है 10, 42, तो ये 42 रखा। अब इसको हल करना है। हल करने में मैंने ये कहा है कि आपको 20 सबसे लास्ट में जोड़ना है, पहले इसको हल करो। 32 में से ये जाएगा तो 18 बट्टे 42 गुणा 10। तो इसको 6 के पारे से अपन काट सकते हैं। 6 3 18, 6 7 कितने होते हैं? 42। तो देखो अपने जो मान आ गया 20 प्लस 3 को 10 से गुणा करेंगे 30/7, 30/7 मान निकाले तो देखो कितना आ जाएगा? 20 प्लस 30 में 7 का भाग देंगे, 7 चौके होता है 28, पीछे बचा 2, 20, 7 दूनी कितना हो गया? 14, 6 बचा 60, 7 8 कितना होता है? 56। यानी इनको जोड़ेंगे तो अपने पास जो मान आएगा वो आएगा 24.28। ये क्या है? इसका माध्यक। देखो 20 में 4.28 जोड़ेंगे तो 20 और 4 24, 24 में 0.28 आगे वैसे के वैसे लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम वैसा ही सवाल है। आपको जो पहले सारणी दे रखी है उसको इस तरह से बना लें, फिर यहाँ पर एक ही मान आपको एक्स्ट्रा निकालना है जो होता है CF। आपने CF निकाल लिया, अब इसका और इसका मान देख ले बराबर है, n को जोड़ लिया। अब यहाँ पे इस प्रोसेस पे आ जाए। ये जो 4 लाइनें हैं आपको अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पहले n/2 निकालना है, फिर CF से उस n/2 से बड़ी CF देखनी है और CF के संगत वर्ग का मान देखना है, और फिर जो सूत्र में काम आने वाले जो मान है वो निकाल लेंगे। अब ये जो मान है उठा के अपन सूत्र में रखेंगे और सूत्र को सिंपल सा हल करना है, और आप इस तरह से इस सवाल को आसानी से कर पाएंगे। तो ये था इसका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखो ये जो चार्ट जो मान है किताब में आपके नहीं आ रहे थे, तो इस टेबल को आधे वाले भाग को इसके नीचे बना रखा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसी टेबल से। ये मान आपको इस तरह से आगे अपने पास बोर्ड पर जगह थी तो इस टेबल को इसी तरह आगे बना दिया। अब आपको सवाल में दे रखा है निम्न बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, तो अपने को इसका माध्यक ज्ञात करना। उसी तरीके से सवाल में कोई चेंज नहीं है, तो जो चीज अपने को दे रखी है वो लिख लेते हैं। एक तो आपको वर्ग दिया हुआ है तो हमने लिख लिया वर्ग, और दूसरे में f दे रखा है f। देखो मान जो दे रखे हैं थोड़ा सा संख्या में बड़ा सवाल है, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये मान दिए हैं। अब f का मान लिख लेते हैं। 2 6 10 17, 17 के बाद 30, 30 के बाद 15, फिर 10 और फिर से 10। अब अपने को क्या है? माध्यक में निकालना होता है CF। कैसे निकालेंगे? 2 की जगह 2 लिख दो, 2 और 6 जोड़ के लिख दो 8, 8 और 10 जोड़ के लिख दो 18, 18 और 17 जोड़ के लिख दो 35, 35 और 30 जोड़ के लिख दो 65, 65 और 15 कितने हो जाएंगे? 80, 80 और 10 90 और 10, 80 और 10 90, 90 और 10 कितने हो जाएंगे? 100। अब यहाँ पर n बराबर निकाल लेंगे तो इनको भी जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? आप जरूर जोड़ के लिखिएगा, सीधा मत लिखना, क्योंकि इससे सवाल आपका चेक भी होता है कि आपने जो किया है वो सही है या नहीं। तो देखो यहाँ पर अंतिम मान और ये मान हमेशा क्या होते हैं? बराबर। इसके बाद में अपन लिखेंगे यहाँ n/2 बराबर 100/2 50। अब अपने को लिखना है 50 से ठीक बड़ी CF, तो 50 से ठीक बड़ी CF कितनी है? 50 से ठीक बड़ी 65 है। देखो 35 तो छोटी है सबसे, जो 50 से जस्ट बड़ी, वैसे तो 80 भी बड़ी है, 90 भी बड़ी है, 100 भी बड़ी है, लेकिन सबसे पास में कौन सी? इसके 50 के जस्ट बड़ी 65, तो यहां लिखेंगे 65। अब लिखना है 65 के संगत वर्ग का मान। 65 के सामने संगत वर्ग कितना है? 40 से 50, तो यहां लिख देंगे 40 से 50। ठीक है। अब अपने को क्या करना है? सूत्र में जो जो चाहिए वो मान निकाल लेते हैं। तो पहले अपन सूत्र लिख लेते हैं एक बार, ताकि आपको पता रहे। L/n/2 माइनस CF/F इंटू H। आपको L इस लाइन के सामने प्लस लगा के L लगाना है, ध्यान रखना, ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब L बराबर कितना होगा? इसकी न्यूनतम सीमा 40,
n/2 अपन पहले ही निकाल चुके हैं CF। बस देखो यहां एक गलती मत करना, ये CF वाली। अगर आप CF की गलती नहीं की तो फिर आपको सवाल को पूरा आसानी से कर पाएंगे। तो CF में देखो, इससे ऊपर वाली CF कौन सी है? 35। उसके बाद में F देखो ये लाइन के अंदर बीच में आप कितना है? 30। और H का मान तो अपने पता ही है, इसमें भी कितना कितना बढ़ रहा है, 10 ही बढ़ रहा है। देखो अब ये मान अपन सूत्र के अंदर रखते हैं, L की जगह 40 प्लस n/2 यानी 50 माइनस, यहां n/2 50 माइनस CF कितना है? 35 बटे F की जगह 30 गुणा 10। देखो मान सारी रख दिए, इससे ये उठा के मान रख दिए। अब इसको हल करते हैं। आपको मैंने कहा ये जो संख्या आगे वाली होती है सबसे लास्ट में जोड़ना है। 35 में से जाएंगे तो 15 बटे 30 गुणा 10। तो ये 1 0 से 1 0 अपन काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो 5 के 3 के पाड़े से, तो 40 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 45। सीधा सिंपल सा सवाल है। और ऐसा भी सवाल कभी इतना सिंपल भी आपके एग्जाम में आता। देखो ये सवाल क्या था, बस थोड़ा सा मान में बड़ा था, लेकिन देखो यहां पर कितना आसान सा सवाल, अपने मान पूरा निकाल दिया, पॉइंटों में निकालने की जरूरत नहीं, सीधा पूरा मान आएगा। तो आपको क्या है, पहले टेबल में माध्यक में हमेशा की तरह CF निकालना है, ठीक है। CF में लास्ट का मान और एंड का मान बराबर होना चाहिए, फिर ये स्टेप अपन लगातार चलाते रहेंगे। तो ये इस तरह से अपन इसका तीसरा सवाल भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका अंतिम चौथा सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल। इस प्रश्नावली का माध्यक का आपसे पूछे तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है ये, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। देखो सवाल क्या दिया हुआ है, निम्न बारंबारता बटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, यानी आपको माध्यक ज्ञात करना है। आपको वर्ग और F दे रखा है, ठीक है। तो अपन उसी तरीके से सवाल करेंगे। पहले इसको टेबल में लिख लेंगे, यहां पर आपको वर्ग लिखना है और यहां पर F। वर्ग कितना है? देखो 0 से 8, थोड़ा सा वर्ग इस बार अलग है। 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। वर्ग लिख लिया। F का मान लिख लेते हैं, 42, 30, 50, 22, 8 और 5, ये वर्ग का मान लिख लिया। इसके बाद कौन सा मान निकालते हैं? माध्यक के अंदर आपको याद है CF। क्या निकालेंगे? CF 42 का 42 यहां लिख देंगे। 42 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 72। 72 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 122। 122 में 122 में 22 जोड़ेंगे तो 144। 144 और 8 कितने हो गए? 144 और 8 152। 152 और ये जोड़ेंगे तो 157। कितना आ गया? 157। अब यहां पर n बराबर जोड़ के देखना आपको कैसे ही आ रहा है। नहीं, 2 और 2 4, 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 का 7 80 लगी 1, 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 का यहाँ तो बिल्कुल सही है। इसकी लास्ट मान और इसका ये n वाला मान बराबर होता है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें निकालते हैं आगे सूत्र से। यहां n/2 यानी 157/2 नहीं मान निकाला था तो अपन भाग करके देख लेंगे। इसका भाग करके देखते हैं तो कितना आता है। देखो 157 में 2 का भाग देख के देख लेते हैं, नहीं तो आप सीधा मान निकालना चाहे तो सीधा निकालें, नहीं तो 157 में 2 का भाग देके देख लेते हैं। तो देखो 7 दूनी होता है 14, 1 बचा 17, 8 दूनी 16, फिर बचा तो 0.5 78.5। देखो यहां पर अपने 157 में 2 का भाग देके देखना है। भाग दे दिया, अब आपके पास है 78.5 से ठीक बड़ी CF। 78.5 से ठीक बड़ी बताओ कौन सी है? 122। तो यहां पर लिखेंगे 122। फिर यहां लिखना है 122 के संगत वर्ग का मान। एक 122 के संगत वर्ग का मान कितना है? 16 से 24। 16 से 24। एक बार इसको ऐसा कर लेंगे ताकि अपने को सवाल में किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। अब अपन यहां पर सूत्र लगाएंगे, m बराबर माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF
बट्टे एफ इंटू एच। यहां पर देखो एल थोड़ा सा आप सही करें इसको, एल प्लस, ठीक है। अब मान निकाल लेते हैं। एल बराबर बताओ कितना होगा, इसकी न्यूनतम मान 16, सी एफ बराबर कितना होगा, इससे ऊपर वाला मान 122 से ऊपर वाला मान 72, उसके बाद एच का मान और एफ का मान। एफ का मान बताओ कितना होगा, एफ देखो बीच में कितना है 50, तो यहां पर लिख दिया 50। अब निकालेंगे एच का मान। अब एच का मान आपको बताना है, क्या इसमें एच का मान 10 है, नहीं। देखो 0 में 8 जोड़ा तब 8 आया, 8 में 8 जोड़ा तब 16, यानी 16 में 8 जोड़ा तो 24, तो सब में 8 8 बढ़ रहा है, यानी इसका एच का मान कितना है, 8 है। अब ये मान अपन इसके अंदर रखेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो देखो मान रखते हैं इसका, एल का मान 8, सॉरी एल का मान 16, 16 प्लस एन बटे 2 कितना है 78.5 माइनस 72 बट्टे 50 गुणा 8। आपको समझ में आ गया हो गया। देखो एल की जगह ये रखना था मान, ये रहा 16, 78.5 एन बटे 2 का मान है ये 78.5 माइनस सी एफ का मान 72 है, फिर एफ का मान 50 है और एच का मान 8 है। इसको आगे हल करते हैं। ये सबसे लास्ट में अपने को जोड़ना होता है 16, 78.5 में से 72 जाएगा तो कितना बचेगा, देखो इस तरह से 78.5 माइनस 72.0, पॉइंट नहीं था तो ये 5 आ गया और ये इसमें से जाएगा तो 6, तो कितना बचा 6.5 बटे 50 इंटू 8। अब यहां देखो अपन क्या करते हैं, 16 को 16 लिखो, अब इस दोनों को गुणा कर लेते हैं, 8 को 6.4 से गुणा कर लेते हैं, तो 8 पंजे होता है 40 का 0, 8 से के अंत 48 और 4 कितने हो जाएंगे 52, ये आ जाएगा 52, यानी पूरा 52 लिखो या 52.0 लिखो, बट्टे कितना है 50। अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर इसका भाग देना है, तो भाग देंगे तो अपने पास देखो आ जाएगा 16 प्लस 52 में 50 का भाग देना है, कितने में 52 में 50 का भाग देना है, तो एक बार जाएगा, ये 2 उतरा। अब भाग नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाया, फिर भी नहीं जा रहा तो 0 लगाएंगे, तो ये 2 0 यहां पर उतार सकते हैं, और ये 4 यानी 1.04, भाग करने पर कितना आया 1.04। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17, तो 17.04, ये क्या हो गया इसका माध्यक। तो ये था इसका अंतिम सवाल। तो इस तरीके से आपको सभी सवाल देखो एक ही तरीके से किए हैं। ये सवाल इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके अलावा इसका एक जो उदाहरण दिया हुआ है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको सवाल खुद प्रैक्टिस करके देखने हैं, अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। तो ये था इसका अंतिम सवाल। तो ये थी पूरी 17.7 प्रश्नावली। इसी के साथ पूरी 17वीं प्रश्नावली भी अपनी समाप्त होती है। उम्मीद है आपको 17वीं प्रश्नावली बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, जिसमें अपने समांतर माध्य और माध्य की बात की। बहुलक है जो नए रिवाइज सिलेबस में आपका हटा दिया गया है। समांतर माध्य की 3 विधियां हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पद विचलन विधि, और माध्य की एक ही विधि है। देखो निश्चित तौर पे समांतर माध्य और माध्य का सवाल आएगा ही आएगा, तो आपको इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है और खुद प्रैक्टिस करके देखना है, ताकि आप पेपर में पूरे 6 नंबर इसमें ले सको। तो उम्मीद है आपको 17वीं प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये प्रश्नावली कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी कीजिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।